Hello बच्चों, let's read this question. Find the minimum and the maximum deviation of the equilateral prism having refractive index 3 n equal to √3. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, मान लीजिए ये प्रिज्म का इंटरफेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। तो उसका अगर रे को देखेंगे कुछ ऐसा आएगा। तो मान लीजिए नॉर्मल है, तो फिर रे कुछ ऐसे बेंड करेगा। ये उसका सेकंड नॉर्मल है। तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, ये वाले जो एंगल होगा, ये वाले जो एंगल है इसका एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और कुछ टर्म जिसको हमको इधर लिख लेना चाहिए कि ये वाले जो एंगल है इसको मान लीजिए R1, और ये वाले जो एंगल है इसको मान लीजिए R2। यानी कि प्रिज्म के अंदर नॉर्मल के साथ जो एंगल हो रहा है R1 एंड R2, और ये I, और इसको हम E देंगे, और एंगल ऑफ डेविएशन को इधर डेल्टा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो पहले जान लेते हैं। की कंसेप्ट के मिनिमम डेविएशन प्रिज्म में कब होता है। तो मिनिमम डेविएशन तभी होता है जब R1 इक्वल टू R2। तो जो R1 एंड R2 एंगल है जब इक्वल होता है तभी मिनिमम डेविएशन होता है। वास्तविकता में इसको हम ये बोल सकते हैं, उसका जो डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्ज अगर होगा, यानी कि ये अगर प्रिज्म है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना रहा होगा ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाकर अगर ऐसे निकल जाएगा, ये भी एंगल उतना रहेगा, तो वो मिनिमम डेविएशन आएगा। तो अगर इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्ज अगर सेम हुआ तो R1 R2 भी सेम रहेगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 होगा। तो मैक्सिमम कंडीशन कब आएगा, तो मैक्सिमम डेविएशन तब आएगा जब ये एंगल ऑफ इमर्ज है वो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऐसे सरफेस को अगर वैसे ग्रेज कर कर चलाएगा वो मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बाहर को लाइट नहीं जा सकता। तो उसके तक ही मैक्सिमम डेविएशन आएगा, मतलब 90 डिग्री में। और कुछ फार्मूला प्रिज्म का रिलेशन हमको जानना चाहिए कि जो डेविएशन होता है डेल्टा, उसका फार्मूला क्या होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्ज माइनस ए क्या इधर ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि इधर है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। उसके अलावा एक और एक रिलेशन है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है, इसको भी हम यूज करेंगे। तो पहले अगर मिनिमम के लिए लिख देंगे, मिनिमम डेल कब होगा जब R1 प्लस R2 इक्वल टू, इसको हम यूज करेंगे। यानी हमने क्या बोला था, मिनिमम के लिए R1 इक्वल टू R2 होगा। R1 प्लस R2 इक्वल टू, अगर R1 इक्वल टू R2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2। ए कितना है 60 डिग्री, तो A/2 यानी हो जाएगा 30 डिग्री। तो अगर 30 डिग्री हो गया तो अभी क्या हमको निकलना है, I निकलना है एंड E निकलना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा रे, फिर ऐसे जा रहा होगा, तो ये उसका नॉर्मल है। तो ये है R2 और ये है E। तो हम इधर स्नेल्स लॉ अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 30 इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन
एंगल कितना है रिफ्रैक्शन का ई। दैट इम्प्लाइज ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है √3 sin 30 है 1/2 इनटू √3/2 इक्वल टू साइन ई। दैट इम्प्लाइज ई कितना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 60 डिग्री। तो ई अगर 60 डिग्री, आई कितना होगा, मैंने बोला था कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आई इक्वल टू ई होता है, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो डेविएशन कितना आ जाएगा, तो डेल मिनिमम जो है इधर ये आ जाएगा आई 60 डिग्री प्लस ई 60 डिग्री माइनस ए, ये भी 60 डिग्री, तो टोटल आ जाएगा 60 डिग्री। ये है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो अभी मैक्सिमम निकालेंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है कि जो ई है ये होगा 90 डिग्री। तो अगर ई 90 डिग्री हुआ तो ही वाले फॉर्मूला डालेंगे, ये से कुछ जा रहा होगा, ये इसकी नॉर्मल और ये इधर नॉर्मल, ये आ रहा होगा। सॉरी, इसका अगर एग्जैक्ट डायग्राम निकालेंगे तो कुछ ये ऐसा आएगा। तो ये है 90 डिग्री और ये एंगल है R2। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो स्नेल्स लॉ फिर से यूज करेंगे कि √3 इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 इंटू साइन, इधर एंगल अभी कितना है 90 डिग्री। दैट इम्प्लाइज साइन R2 कितना है, साइन 91 है, इस साइड को आ जाएगा तो 1/√3। दैट इम्प्लाइज R2 कितना है, ये है साइन इनवर्स 1/√3 इक्वल, ये आ जाएगा 35.26 डिग्री। तो R2 आ गया 35.26 डिग्री। और हमको ये रिलेशन पता है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। दैट इम्प्लाइज R1 कितना होगा, ये हो जाएगा A माइनस R2, यानी कि A है 60 माइनस 35.26, तो ये आ जाएगा 24.74 डिग्री। तो ये R1 आ गया, R1 मतलब ये पार्ट, ये R1 आ गया। तो इधर अगर फिर से हम स्नेल्स लॉ डालेंगे तो कितना आएगा, तो √3 इंटू साइन R1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन आई। तो ये हो जाएगा √3 इंटू साइन 24.74 इक्वल टू साइन आई। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं, तो ये आ रहा है √3 इंटू साइन 24.74, तो उसका वैल्यू 0.418 इक्वल टू 1 इंटू साइन आई। दैट इम्प्लाइज साइन आई हो जाएगा 0.72। दैट इम्प्लाइज आई कितना आएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0.72 जो कि 46.44। तो ये आई आ गया। तो अभी भी हमको क्या निकालना है, डेल्टा। उसका फॉर्मूला क्या है, ये है आई प्लस ई माइनस ए। दैट इम्प्लाइज आई इधर कितना है 46.44 प्लस ई कितना है 90 माइनस ए कितना है 60। तो टोटल जो आ जाएगा, इधर डेल्टा था तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये कुछ आएगा 76.4।
तो ये मैक्सिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन आया था 60। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।